हेलो साथियों, गुड्स क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 6 की मैथ पढ़ रहे थे। इसी क्रम में प्रश्नावली 12B हल कर लिए थे। तो चलिए अब प्रश्नावली 12C को हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि समानुपाती पदों 20 संबंधे 30 समानुपाती 60 संबंधे 90 में, ठीक, यह प्रश्न दिया है। इसी प्रश्न के आधार पर इसको हल करना है। ठीक, तो पहले हम एक चीज देख लेते हैं। यहां पर हम इसको लिख रहे हैं, यह हो जाएगा 20 संबंधे 30 समानुपाती 60 संबंधे 90। इसमें से हम कुछ चीज देखते हैं। इसमें से हम देख रहे हैं कि 60 और 30 और 60 मध्य पद है, मध्य पद। ठीक, 30 और 60 कैसा पद है? तो मध्य पद है। और 20 तथा 90 कैसा पद है? बाह्य पद है, बाह्य पद, बाह्य पद है। ठीक, तो 30 और 60 मध्य पद है, 20 और 90 बाह्य पद है। ठीक, तो इसी को हम देख लेंगे और देखने के बाद इसको क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं। 20 और 60 मध्य पद है। देखिए तो 20 और 60 क्या मध्य पद है? मतलब कि 20 बाह्य पद है और 60 क्या मध्य पद है कि नहीं है? 20 तो बाह्य पद है और 60 क्या है? मध्य पद है। मतलब कि यह नहीं है। यह क्या हो गया? नहीं है। 30 और 90 बाह्य पद है। देखिए तो 90 तो बाह्य पद है, लेकिन 30 क्या है? मध्य पद है। ठीक ना, मध्य पद है। आगे देखिए, यह भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं। 20 और 30 बाह्य पद है। देखिए 20 और 30 क्या बाह्य पद है? एक मध्य पद है, एक बाह्य पद है। यह भी नहीं होगा। 30 और 60 मध्य पद है। देखिए तो 30 और 60 क्या है? मध्य पद है। मतलब कि हमारा क्वेश्चन यह क्या हो गया? सही हो गया। यह क्या हो गया? सब के सब गलत हो गया। ठीक, मतलब 30 और 60 क्या है? मध्य पद है। ठीक, 20 और 90 क्या है? बाह्य पद है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। इसमें कह रहा है कि 25, 75, 500, 1000 समानुपाती में नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? यही हमें कारण देना होता है। तो हम क्या करेंगे? हम इसका कारण देंगे। ठीक, हमें पता है आखिर मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल। ठीक, यही होता है। हमें समानुपाती करने के लिए संख्याओं में मध्य पद का गुणनफल तथा बाह्य पद का गुणनफल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक, अगर जो इसमें जो भी इस नियम को फॉलो करेगा वह क्या हो जाए? सही होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दूसरा का पहला कह रहा है कि यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता है। हम इसको लिखेंगे, इसको हम लिख रहे हैं, तो यह हो जाएगा 25, 75 समानुपाती 500, 500 संबंध 1000 हो जाएगा। देखिए तो इसमें क्या है? इसमें मध्य पद भी है और बाह्य पद भी है कि नहीं है? गलत हो गया। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। नहीं, हमें समानुपाती निकालने के लिए बाह्य पदों का गुणनफल तथा मध्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए। समझ में आया? तो यह भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक, यही नियम है ना? बाह्य मध्य पदों का गुणनफल
बराबर बाह्य पदों का गुणनफल या बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अगर ये बराबर है, ठीक, बराबर है तो असमानुपाती है और नहीं है तो समानुपाती नहीं है। कह रहा है कि 25, 75, 500, 1000 समानुपाती में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। कौन सा नियम? यह वाला नियम क्या कर रहा है? फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक ना। इसीलिए क्या हो जाएगा? यह समानुपाती नहीं है। क्यों नहीं है? तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, ठीक। अब इसको देख रहे हैं, मध्य पदों का गुणनफल इतना है। गुणा करके हम देख लेंगे कि मध्य पदों का गुणनफल इतना है कि नहीं है, ठीक। तो 25 नहीं 5 5 25 5 7 35 35 2 37 इतना है, सही है, यह भी है। लेकिन पहला बात, यह तो समानुपाती है ही नहीं है। पहला काम तो यह देख रहे हैं कि यह समानुपाती है ही नहीं है। यहाँ पर क्या है? समानुपाती नहीं है। हम इसको जब गुणा करेंगे तो यह बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो समानुपाती भी नहीं होगा। और समानुपाती होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। अंतः पद का मतलब कि मध्य पद का गुणनफल बाह्य पद का गुणनफल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे हल करते हैं। इसको हल कर लेते हैं, इसको हल कर लीजिए। देखिए तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि 75 गुणे 500 बराबर 25 गुणे 1000। इससे यह कट जाएगा 2 बार में। यह हो जाएगा 75 अब बराबर क्या हो जाएगा? 25 दूनी 50। देखिए तो यह बराबर हो रहा है? बराबर नहीं हो रहा है। इसे 75 बराबर 75 होना चाहिए, नहीं तो 50 बराबर 50 होना चाहिए। तो ही यह क्या हो जाएगा? समानुपाती होता, नहीं तो नहीं होगा। यह बराबर नहीं है, समानुपाती नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। समानुपाती पदों में x का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। जब x का मान हम ज्ञात करेंगे, इसमें दिया है x संबंध 10 समानुपाती 20 संबंध 40। इसमें भी हो जाएगा कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। इससे हम इसमें गुणा कर लेंगे, इससे इसमें गुणा कर लेंगे। तो यह हो जाएगा x गुणे 40 बराबर 20 गुणे 10। x बराबर 20 गुणे 10 बटा 40। इसे हम कटा लेंगे 2 बार में, ठीक। यह हो जाएगा x बराबर 10 बटा 2। इससे कटा लेंगे तो यह हो जाएगा x 5 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 हो जाएगा। x का मान क्या आया? 5 आया। अब देखिए तो अब क्या करेंगे? x का मान 5 आया, ठीक, समझ में आया? x का मान क्या आ गया? 5 आ गया। x का मान 5 और 40 मतलब कि 40 5 है 200 और यह 20 दहा में 200, दोनों मान बराबर हो गया, समानुपाती है, ठीक। यहाँ पर हम हल करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। मतलब हो जाएगा 16 गुणे x बराबर 8 गुणे 8। यानी x बराबर हो जाएगा 8 गुणे 8 बटा 16। 16 से कट गया 2 बार में। x बराबर हो जाएगा 8 बटा 2। यह भी कट जाएगा। x बराबर हो जाएगा 4। क्लियर हो गया? x का मान क्या निकल गया? 4। इसको हल करेंगे तो इसमें हल करेंगे तो यह हो जाएगा इतना। मतलब कि 120 गुणे x बराबर 300 गुणे 30। x बराबर 300 गुणे 30 बटा 120। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? इससे यह कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा। 3 चौके 12। मतलब हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 300 बटा 4। अब हम 300 में 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे तो यह हो जाएगा 4 सत्ते 28, 2 बच गए, 4 पचे 20। x का मान इसमें क्या आया? 75 आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा हल करते हैं। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक। तो यह हो जाएगा
x गुणे 1.25 बराबर 2.5 गुणे 2.5। ठीक, अब हो जाएगा x बराबर 2.5 गुणे 2.5 बटा 1.25। देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक यानी 2 अंक, और दशमलव के बाद यह दोनों मिलाकर के 2 अंक। अंश में भी दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक। क्या हो जाएगा? कट जाएगा, दशमलव हट जाएगा। जब हट जाएगा तो यह हो जाएगा x बराबर 25 गुणे 25 बटा 125। यह कट जाएगा 25 पचे 125। ठीक, अब हो जाएगा x बराबर 25 बटा 5। ठीक ठीक, अब इसको हम कटा देंगे तो यह हो जाएगा 5, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो चलिए प्रश्नावली 1280 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक हल कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को आगे वाले को लिखते हैं। चलिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। कह रहा है कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। लिखिए, हमें देखना है कि यह जो कथन दिया गया है यह सत्य है या असत्य है। तो चलिए हम जांच कर रहे हैं कि सत्य है या असत्य है। हम जानते हैं कि कोई भी पद समानुपाती तब होता है जब उसके मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल हो, तभी वह क्या होता है? समानुपाती होता है। हम इसको हल कर लेंगे, हल करेंगे मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल। यह हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 1 गुणे 4। ठीक, इसको जब हल करेंगे तो 4 बराबर 4, यानी यह क्या है? समानुपाती है। यह है सत्य। यह क्या हो गया? सत्य हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। अनुपात 3 संबंध 4 और समानुपात 3 संबंध 5 समानुपाती है या नहीं है? जांच कर रहे हैं। चलिए देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 संबंध 4 समानुपात 3 संबंध 5। इसको हल कर लेंगे। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक, यह हो जाएगा 3 गुणे 5 बराबर 4 गुणे 3। ठीक, तो 3 पचे 15 बराबर 4 3 12। मतलब इसमें मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल बराबर नहीं है। तो यह कथन क्या है? असत्य है। असत्य, असत्य है, असत्य है। ठीक ना। आगे देखिए 3, इसमें दिया है कि 3 पुस्तकें 12 भैंस समानुपाती 4 गाय संबंध 16 कलम। इसको हम लिख सकते हैं 3 संबंध 12 समानुपाती 4 संबंध 16। इसको जब हल करेंगे तो मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए। तो यह हो जाएगा 3 गुणे 16 बराबर 12 गुणे 4 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे तो 16 या 48 बराबर 12 36 बरचौक 48। 3 12 4 16। ठीक, यानी यह हो गया मध्य पद, यह हो गया बाह्य पद, यानी 48 बराबर 48। यह क्या हो गया? समानुपाती हो गया। मतलब कि यह भी क्या है? सत्य है। सत्य है। ठीक, समझ में आया? यह क्या है? सत्य है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि 4 समान मात्रक के पद समानुपाती में तभी होंगे जब चरम पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। चरम पदों का गुणनफल के मतलब होता है कि जो बाह्य पद होते हैं उसी को हम चरम पद कहते हैं। जैसे दोनों क्या होते हैं? दोनों सिरे पर लास्ट में होते हैं। दोनों सिरे पर क्या होते हैं? लास्ट में होते हैं। ठीक, जैसे यह है, यह इसको हम कह सकते हैं बाह्य पद, इसको भी कह सकते हैं बाह्य पद। ठीक, जैसे हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं x संबंध y
समानुपाती z संबंध m। ठीक, लिख लिए। तो यह हो जाएगा चरम पद और यह भी हो जाएगा चरम पद, और यह हो जाएगा मध्य पद, मध्य पद, यह हो जाएगा मध्य पद। मतलब कि दोनों चरम पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल होगा तो क्या हो जाएगा, वह समानुपाती हो जाएगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।